की अध्यक्षता कर रहे परम श्रद्धेय डॉक्टर महेश चंद्र मिश्र विधु जी और एक बड़ा सार्थक हस्तक्षेप आदरणीय वेदाव्रत वाजपेयी जी की सलाह से मंत्रणा से आदरणीय ओम प्रकाश शुक्ल अज्ञात जी ने किया, सबको ज्ञात हुआ, वो बड़ा अच्छा सम्मान। अब उसमें ये विस्तृत कर गए, मेरा उद्बोधन जो था अब नहीं बुलाना चाहिए था, एक अनुशासन होता है काव्य मंच का, लेकिन चूंकि इस जिले की माटी मेरी अपनी माटी है, मैं यहाँ कोई अतिथि के रूप में किसी विशिष्ट अभ्यागत के रूप में उपस्थित नहीं होता हूँ। जिला मेरा अपना है, मैं इसी जिले के गांव मगरायर से ताल्लुक़ रखता हूँ। वो मगरायर जो आचार्य नंदलाल वाजपेयी की भूमि है। मध्य प्रदेश वाले विशेष रूप से आचार्य नंदलाल वाजपेयी के साहित्य के अवदान को जानते हैं। इस काव्य मंच पर उपस्थित हर सम्मानित कवि, दूसरी सशक्त प्रतिनिधि इसका संचालन कर रही हैं, पूरा मंच उनके निर्देशन में कार्य करेगा। बड़ा विशिष्ट संयोग है, डॉक्टर महेश चंद्र मिश्र विधु जी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। विनय शंकर दीक्षित आशु इसके पूरे कर्ता धर्ता है और शांभवी इसका संचालन कर रही है। शिव तत्व का जो मैंने पूरा एक वातावरण इसमें देखा है वो बड़ा अनुपम है। और अंजनी कुमार बैठे हुए हैं बगल में, और वेदाव्रत पूरा व्रत लिए बैठे हुए हैं। मतलब ऐसा समृद्ध मंच मैं किस किस का नाम दूं, थोड़ा मुझे संक्षेप में कहने की बाध्यता भी है। मैं वस्तुतः आप सबका इस जनपद उन्नाव की तरफ से स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, अभिनंदन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ इस जनपद के एक प्रतिनिधि के रूप में। ये जनपद भूभाग का कोई सामान्य सा टुकड़ा नहीं है। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा इसकी रज के कण में है। पता नहीं कौन सी रत्नगर्भा खान है यहाँ, जिसकी वजह से लगता है कि हिंदी, अगर आप स्मृतियाँ देखना चाहें, माँ सीता की स्मृतियाँ देखना चाहें, कल आप जाएंगे परियर, एक मुझे पता है कि आपका एक भ्रमण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को कराने में वास्तव में वेदाव्रत वाजपेयी जी का जो हस्तक्षेप हुआ है वो बहुत मौलिक है और श्रद्धा वरेण्य और सराहनीय है। इस काल्पनिक संसार में, ऑनलाइन सभ्यता के युग में इतना बड़ा आयोजन करा देना, इतने लोगों को इकट्ठा करना, और वस्तुतः वसुधैव कुटुंबकम का जो मूर्तिमंत स्वरूप आज मुझे यहाँ इस मंच पर देखने को मिला। देश विदेश के कई लोग यहाँ पर आए और एक नेपाली नृत्य की प्रस्तुति हुई, मैं उसका साक्षी बना, गवाह बना। लोग उस भाषा को नहीं जान रहे थे, लेकिन भाव भंगिमा से उसके साथ, उसकी लय के साथ अपने को संबद्ध कर रहे थे और समझ रहे थे कि कोई आनंद का बहुत अच्छा अवसर था। अज्ञात जी ने बड़े सलीके से बात रखी, मुझे याद आती है पंक्तियां कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, यह सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। वो बात आपकी सुनी ही नहीं गई, सराही गई। और जो अद्भुत श्रृंगार विनय शंकर दीक्षित का आशु का हुआ, ये रामलीला का भी प्रदेश है, जैसे लग रहा है राम दूल्हा सरकार के रूप में विराजमान। इतना अद्भुत श्रृंगार विनय शंकर दीक्षित आशु का हुआ। ये बैसवारा की भूमि, कितने नाम लिए जाएं, अगर कोई अहंकार की कोटि में न रखे, रखना भी नहीं चाहिए, लेकिन हर सभ्यता को, हर मनुष्य को अपने इतिहास पर गौरव होता है। क्योंकि ये साहित्य का मंच है, सरस्वती पुत्रों का मंच है, इसलिए कुछ बोलते समय बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और शब्द गंगा शुद्ध अभियान का मंच है, जहाँ पर कोई भी शब्द इधर से उधर होना लाजिम नहीं है। लेकिन अगर आधुनिक हिंदी कविता को वेदाव्रत जी एक नाम से अगर अभिहित करने की बाध्यता किसी के समक्ष रख दी जाए, तो वह एक नाम महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर्याप्त। क्या बात है, पूरी आधुनिक हिंदी कविता का होगा वह आता तो चूक कलेजे गड़ा घाम। ये कौन सा प्रगतिवाद है? निराला सब रच चुका हुआ दशाकाश पर संपादक यथाभ्यास। निराला ने उस समय छंद विधान तोड़ा, बहुत बड़ा प्रयोग हिंदी कविता क्षेत्र में उन्होंने किया।
जो छंदों पर दर्शना का विधान हुआ करता था, निराला ने उसको तोड़ा। और निराला जी ने कहा कि मैं मूलतः मुक्तिकामी व्यक्ति हूं। मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति के आखिर में एक अप्रतिम और चितेरा नाम बाबू भगवती शरण वर्मा, चित्रलेखा जैसा अमर उपन्यास इसी उन्नाव की धरती। छायावाद को वह तार्किक पराकाष्ठा न प्राप्त हुई होती अगर छाया प्रोफेसर और हिंदी के सुधी समीक्षक भाव, मोच, बात जैसे विषयों पर निबंध लिखने वाले पंडित प्रताप नारायण मिश्र इसी पैजे गांव के थे। आज काल में जब शिव सिंह सेंगर साहब ने लिखा है यहाँ पर शिव सिंह सरोज, वो सब त्रिशूल नाम से लिखा। एक प्रश्न आया करता था, रमई काका, आचार्य चंद्रभूषण त्रिवेदी रमई काका, इसी उन्नाव की बहुत बड़ी श्रृंखला। बहुत डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, मध्य प्रदेश के लोग जानते हैं कि डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन मध्य प्रदेश में काव्य मंच को सम्मान न मिला, काव्य मंच यहाँ न सराहा गया, तो निश्चित रूप से यहाँ न सराही गई, तो निश्चित रूप से समझ लीजिए फिर कहीं न कहीं उन्नाव अपनी धार, अपना पैनापन खो रहा है। विनय दीक्षित आज उस परंपरा को जिंदा किए हुए हैं, उन पुरखों का तर्पण कर रहे हैं इन साहित्यिक महायज्ञों के माध्यम से। परमात्मा उनको यह शक्ति दे कि इसका हमने जो है तमाम भावों की सृष्टि की है, हमारा इतिहास ऐसा कहता है। महाराणा प्रताप के जीवन कामना होनी चाहिए। आजकल फेसबुक पर लोगों के बहुत मित्र हैं, ऑनलाइन बहुत संबंध हैं, 2,500 लाइक मिलते हैं, लेकिन सगे भाइयों के बोलचाल बंद है। वाह, इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। इस कोविड काल में मानवीय संबंधों की बड़ी व्यापक परीक्षा हुई। वास्तव में पता चला कि जिसके पास संबंधों की थाती है वही सबसे बड़ा पूंजीपति है, वही सबसे समृद्ध व्यक्ति है। अन्यथा हर व्यक्ति एक एक सिलेंडर के लिए, एक एक बेड के लिए तड़पता दिखा, और लोग मरघट तक अपने परिजनों की तलाश करते रहे, कोई मिला नहीं। थोड़े दिन पहले की बात है, जिस बैसवारी की बात कर रहे थे वो जरूर चीज कहूंगा। कुछ देशज शब्द ऐसे हैं बैसवारी के जो जिस निमित्त बोले जाते हैं वह वातावरण उपस्थित कर देते हैं। उसी में एक सार चापर कह दी है। ये जो चापर जो चापर शब्द है ये बताता है कि कहां से कहां ले गया है ये। आप इससे सहमत होंगे। बहुत शरारती है, बहुत फलाना है, बड़ा फितूरी है, बहुत विशेषण लगाते रहिए, बात नहीं है। अरे गाना बड़ा टका पारी आए। उसी तरीके का कुकरहाव शब्द है। आप रात में निकलते समय वर्णन करिए कि हम रात में जा रहे थे सुनसान में, वहाँ 50 कुत्ते भौंक रहे थे, 100 कुत्ते भौंक रहे थे, ऐसे भौंक रहे थे, वैसे भौंक रहे थे, प्रभाव नहीं बनता। निकलन तो कहना चक्की पार मचा रहा है कुकरहाव कसी का, यह कहते ही जो भाव बनता है वो बड़ा अनूठा है। तो हम ऐसी भाषा के भी लोग हैं। मैं आप सबसे ये अपील करता हूँ कि नई पीढ़ी को इन सब चीज़ों से जरूर अवगत कराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबके जीवन में ऐसा वातावरण आवे, जीने का जो आनंद है, सहकार में जो आनंद है, व्यापकता में जो आनंद है, वह बहुत दुर्लभ है। कुंवर बेचैन साहब की 4 पंक्तियां पढ़ करके मैं आपसे विदा लेता हूँ और इस काव्य मंच की सफलता की ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। वो कहते हैं कि गमों की आंच पे आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, बहुत तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पाँव से कांटा निकाल। क्या बात है, वाह।